तुम्हारी तस्वीरें मैंने देखी, पीओके में जो कथित तौर पे आंदोलन करने निकले थे, लात मार के आवाम ने भगा दिया, लाहौर बैठ गए थे जाके। ना मेरे भाई भगाया नहीं, इलेक्शन के लिए लात बुला मार रहे। के भगा दिए गए थे खबर वहां पढ़ना। से। ये जो डंडा तुम पहले भी तस्वीरों में दिखाते रहे, वो डंडा लग रहा है उल्टा ही वापस चला गया। यार ये आपको रोते डंडे के बड़े बिलखती एक्सपीरियंस है। तस्वीर क्या भी करते आई हो थी डंडों के तुम्हारी। साथ? अभी तक मेरी बात सुनो, डंडों से ही खेलते रहते हो। यही तो आप करते हो, सुनो, शर्म नहीं आती। बासित यही तो आप करते हो, खबरें ऐसे ही झूठी बनाते चीखते हो। रह जाओगे। यही तो आप बोलते हैं। ऐसे ही ये बौखलाहट यही तो आप तुम्हारी जो बोलते दिख रही हैं। है, लेकिन ये जो तुम लोग जीत के बौखलाहट तुम्हारी दिख रही है, और ये बौखलाहट बता रही है। आपकी जो शिकस्त हुई है ना, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने नाम दिया हुआ है, आपकी जो शिकस्त आपसे हजम ही नहीं हो रही। आप बार बार कभी आप तेजस गिरा रहे हैं, सिंदूर कभी की आप जलन इमरान में खान समझ को मार सकता रहे हूँ। हैं। सुन घूम लें, फिर कर आप वहीं आ जाते हो। कितनी बुरी तरह पिटाई पीटे गए हो तुम लोग, ये दुनिया जानती है। बेइज्जती तो बासित तुम्हारे वजीर आजम की तब देखी गई जब वो रूसी पुतिन के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी से जिस वक्त वो भाव तक नहीं दिया, भाव तक नहीं दिया। राफेल पुतन से लिए थे आपने। पुतन सुन लो मेरी बात, राफेल उसी से लिए थे ना। क्या हाल हुआ राफेल का? चीखते चिल्लाते रह जाओगे, नहीं, आप बोला चिल्लाते रह जाओगे बासित। इधर एक और दुनिया देख रही है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में तुम लोगों को धूल चटाई गई, किस तरह खदेड़ दिया गया पूरा। कश्मीर का नाम नहीं लेना, कश्मीर पर बंदूकें भी लहराऊंगा और तुम्हारा आतंकी बासित। कश्मीर रेफरेंडम होगा और कश्मीरी बताएंगे वो कहां जाएंगे। तो जूते मार के भगा के वापस लाहौर क्यों बैठ गए? एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। पिछले करीब 24 घंटे से पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। अफगानिस्तान, चाइना समेत तमाम देशों की मीडिया के हवाले से यह खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आदियाला जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है। हालांकि इन खबरों की किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन 24 घंटों से ऊपर इमरान खान की मौत से जुड़ी लगातार खबरों को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं किया गया है, जो कि एक बड़ा सवाल भी खड़े कर रहा है। बहुत सारे रहस्य अपने पीछे समेटे हुए हैं। क्या है जेल के अंदर इमरान खान की मौत का सच, और क्या है पाकिस्तान के मौजूदा हालात? आज इसी तथ्य पर बेस्ड हमारी ये चर्चा है। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं सैयद अब्दुल बासित अली और अमजद अयूब मिर्जा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। शुरुआत बासित भाई से करूंगा। बासित, पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या है और इमरान खान की जो मौत की खबर आई है उसका जमीनी स्तर क्या है? देखें, पाकिस्तान के मौजूदा हालात बहुत बेहतर हैं, माशाल्लाह से अच्छे हो रहे हैं दिन ब दिन। लेकिन ये है कि हाँ, जो पीटीआई के हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी खबरें जैसे आपने कल सुनी, पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन वो ये है कि फेक न्यूज़ थी। जिसने भी अफगानिस्तान में ये चली और फिर इंडिया तक लेके, इंडियन मीडिया लेके इसको लेके चला, ये एक फेक न्यूज़ है। वो बिल्कुल सही सलामत है इंशाल्लाह, और वो एक बेहतरीन आदमी। तो उसको कोई मक्खी भी काटेगी और या उसे मच्छर भी काटेगा ना, पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि अल्लाह माफ करे कि उसकी मौत की खबर है और पाकिस्तान को अंदर नहीं पता। ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द हल होंगे। अल्लाह करे हमारे मुल्क में जो है कोई इस तरह के मसले ज्यादा ना रहें और स्टेबल हो लेकिन हमारा। जेल के बाहर की तस्वीरें तो सामने आ गई हैं, बहुत व्यापक हंगामा हो रहा है। खबर यह भी थी कि उनकी बहन पहुंची, 2 बहनें पहुंची, उनको बुरी तरह से पीटा भी गया। जेल प्रशासन की चूक हुई है क्या वहां पर कुछ? देखिए, ये तो पॉलिटिकल मसाइल आज से नहीं है, काफी अरसे से हमारे मुल्क में रहते रहे, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि आगे ये मसले खत्म होंगे। बिल्कुल वो पीटीआई की जो उनकी बहनें, सॉरी, और भी पीटीआई के कारकुनान जेल के बाहर धरना दे के बैठे हैं कि हमें मिलना ही मिलना है। तो अब देखते हैं वो कब मिलते हैं। वैसे तो बात हुई है अभी कि इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, दुआ करें जल्द उनकी मुलाकात हो। और ज़रा बहनों का सियासत से हट के भी बहन भाई, उनका दिल होता है आपस में, भाई इतने अरसे तक ना मिले तो बहनें तड़प उठती हैं। तो बिल्कुल ये बात है कि वो धरना दिया हुआ उन्होंने। ठीक है। राणा अली जोएब हमारे साथ हैं। राणा जी, ये जो पूरी अभी खबरें लगातार चल रही हैं, पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया है, कोई भी प्रतिक्रिया उनकी सामने नहीं आई है। उनकी प्रतिक्रिया ना सामने आने की भी कोई वजह है?
बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट यू कि आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि पाकिस्तान में एक तूफान बरपा है, तो ऐसा नहीं है। कहीं पे भी कोई हम्म। तूफान नहीं है, किसी मीडिया हाउस पे कोई खबर नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की बात नहीं है। हम्म। नंबर वन। नंबर हम्म। टू के सरकारी सतह पर आपने कहा कि कोई ऐसी खबर नहीं है या किसी तरफ से कोई स्टांस नहीं है, तो ये भी आपकी खबर गलत है एज यूजुअल। क्योंकि अडयाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी जा चुकी है कि हम्म। ऐसी कोई खबर जो सोशल बाहर हिंदुस्तानी मीडिया खास तौर पे उसके ऊपर वावेला मचा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्त हैं, नंबर वन। नंबर टू और नंबर थ्री, क्या उनकी नहीं, मैं अपनी आपको रोक पार्टी रहा के हूं। जो लोग हैं, जो मैं सीनियर लोग हैं, जोएब साहब, मैं जो आपको रोक सीनियर रहा हूं। लोग हैं मैं रोक रहा हूं आपको। क्या सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। फिर उसके बाद उनकी जो पार्टी के अपने ऑफिशियल पीटीआई के हम्म। जो मेंबर्स हैं, जो उनकी हम्म। पार्टी के ओहदेदारान हैं, हम्म। उनकी तरफ से भी बकायदा तौर पर आपके ही हिंदुस्तानी मीडिया हम्म। हाउसेस के ऊपर बैठ के ये बात की गई है कि ये हम्म। बिल्कुल फेक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी हम्म। आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि इमरान खान की मौत को लेकर जो भी खबरें सामने आई, खंडन क्यों नहीं किया गया मुनीर सरकार की ओर से? नहीं, मुनीर सरकार देखिए ना, मुनीर सरकार, पहले तो आप अपने आप को करेक्ट करें, ये मुनीर सरकार नहीं है, ये शहबाज शरीफ सरकार है। ये यहाँ पे आप अपने आप को दुरुस्त कीजिए, पहली बात तो हम्म। ये है। दूसरी बात ये है कि हम्म। गवर्नमेंट का हर एक गलत और फेक प्रोपेगेंडा जो भारतीय मीडिया और भारत की जानब से फैलाया जाए, हम उसका जवाब देने के वो जवाब तो नहीं रखते हैं ना। सरकारी सतह पे एक झूठ का क्यों जवाब दे सरकार? ये तो हम्म। झूठ है जो आप फैला रहे हैं, और उस झूठ का जवाब हम जैसे लोग जो जर्नलिस्ट हैं वो दे रहे हैं। और बाकायदा तौर पर जो उनकी अपनी पार्टी है, इमरान खान की अपनी पार्टी है, वो उन्होंने ये कह दिया कि ये झूठ है, तो इसमें सरकार पीछे रह जाती है। हम्म। ठीक है। पर और प्रियांक साहब, जब आज आप जिसके फंस बारे गए। में आप बात कर रहे आज हैं, आप दोनों साइड से जिसके फंस गए। बारे में आप बात कर रहे हैं, हम्म। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो बंदा मर चुका है, जब उसकी हम्म। फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि वो बंदा जिंदा है, तो फिर सरकार को क्या जरूरत है बीच में कूदने की और इस झूठे प्रोपेगेंडे को मजीद हवा देने की? अच्छा, और जेल के बाहर जो अभी प्रशासनिक अव्यवस्था हुई लगातार, वहां पर जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं फजीहत ना हो जाए, इसलिए इस तरह की खबरें, अगर इमरान की मौत हो भी गई है तो उसे छिपाने की कोशिश की गई है, इस तरह की बातें भी हो रही हैं? नहीं नहीं, ये मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि ये सारी झूठ प्रोपेगेंडा, और पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के जो कारकुनान हम्म। हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको हम्म। गुस्सा इश्तियाल दिलाने का हम्म। एक जो वो काम है वो किया गया था, कोशिश की गई थी, हम्म। जो कि कामयाब नहीं हुई है। और ये हम्म। ऑब्वियसली ये भारत की जानब से की गई है, ये सारी दुनिया जानती है। हम्म। अदरवाइज आज तक इस तरह की बात हम्म। नहीं हुई है, तो इस टाइम पे क्यों हुई है? तो हम्म। लिहाजा ये जो एक हम्म। एक चीज मैं आपको करेक्ट कर दूं कि हम्म। देखें, जेल के बाहर जो लोग बैठे हैं वो वर्कर्स हैं, जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जिनको बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं राइट। वो डिफरेंट जगह से उनको लेके आए हैं, ताकि हम्म। वो अपना प्रेशर बिल्ड कर सकें मुलाकात करवाने के लिए। तो जो जेल के बाहर लोग बैठे हैं उनका तो ताल्लुक ही नहीं है कानूनी तौर पे। आप ये बता दीजिए ना अब कि जाहिर सी तिहाड़ बात है, जेल में एक आप शख्स दोनों अगर ही कैद है, आप तो दोनों ही 300 देखिए, लोग अगर जेल के बाहर जाके बैठ जाएं कि जनाब हमें अंदर जो बंदा कैद है, जिसको सजा हुई है, उससे मुलाकात अब करवाई जाहिर जाए, सी बात तो है, क्या जो मोदी की आप गवर्नमेंट जो है। दोनों ही मेहमान जो रिएक्शन दे रहे हैं, आप पाकिस्तान से संबंधित है, तो आप जाहिर तौर पर आप ऑफिशियली इस तरह की बात नहीं कह सकते, आपके पाकिस्तान की ही फजीयत होगी, हो जाएगी। और अगर इमरान खान की मौत की खबर पुष्ट भी है तो भी आप ऑफिशियली अभी इस बात को कहने से बचेंगे, बासित भाई? ओ भाई मेरे, हम कोई हमें कुत्ते ने चक मारा हुआ है हम आपको आके आपकी तारीफें करें और अपने मुल्क की बदनामियां करें? हम वो लोग नहीं है जो आपके रेटिंग के चक्कर में आपके चैनल्स पे आएंगे और आपकी चार तारीफें करेंगे और आपके चैनल की व्यूवरशिप लेने के चक्कर में होंगे। हम ऐसी व्यूवरशिप पर लानत भेजते हैं देखिए जो आप देखिए, अपने मैं मुल्क बता की रहा हूं बदनामी हो, ठीक है? बासित, मैं बता रहा हूं आपको। मार्च 2025 को इस्लामाबाद कोर्ट ने एक फैसला दिया था, इमरान खान के परिवार को उनसे मिलने दिया जाए, उनके परिजनों को मिलने दिया जाए, वकीलों को मिलने दिया जाए। लेकिन तब से अब तक इमरान खान के परिजन भी उनसे नहीं मिल पाए हैं और वकीलों अच्छा से भी अच्छा, मैं मुलाकात अच्छे नहीं हो सुन ले पाई सुन है। ले सुन ले, अगर मैं इमरान ये खान कहूं, पूरी तरह से नजरबंद हैं। खबरें बहुत सारी जो बाहर आ रही हैं वो प्लांड ही बाहर आ रही हैं। डर है पाकिस्तानी सरकार को कि कहीं फजीहत ना हो जाए, और आप जैसे एक्टिविस्ट भी उन खबरों को बचाने में ही लग गए हैं, अगर मौत हो गई होगी तो भी। बासित, बोलिए।
मेरे प्यारे भाई बात सुने। बंदा मुंह अच्छा ना हो बात अच्छी कर लेता है, ठीक है। मेरी बात ये सुन लें कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हो उनको नहीं मिलने दिए जाए, ना मिलने दें, मिलने दें, आपका इसमें क्या मसला है मुझे बता। चले मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने खुद मना किया कि मुझसे कोई ना मिले। 2 हफ्ते से उन्होंने कहा है मुझसे कोई भी ना मिले, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अब बताएं इस पे आप क्या कहेंगे। इमरान खान 2 हफ्ते से कह रहा है मैं अकेला रहना चाह रहा हूं, मैं किसी से मिलना नहीं चाह रहा, मैं अकेले रूम में अपनी क्रिएटिविटी सोच विचार कर रहा हूं। तो ये मसला है, वो तो असल 2 मसला हफ्ते और से कह रहे हैं, आप लेकिन समझ। पिछले लंबे वक्त से जो उनके परिजन कोशिश कर रहे हैं, बहनें लंबा कितना, लगातार 2 जा रही हफ्ते हैं। है, 2 हफ्ते में बंदा अपने लिए वक्त भी नहीं निकाल सकता। जेल के अंदर भी वो किसी से नहीं मिल रहे। आप लोग ड्रामे कर रहे हैं, सारे सब आपके ड्रामे। बाकी बातें ये हैं कि आप लोग, आपकी जो शिकस्त हुई है ना, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने नाम दिया हुआ है, आपकी जो शिकस्त आपसे हजम ही नहीं हो रही। आप वो बार बार कभी आप तेजस गिरा ऑपरेशन रहे हैं, सिंदूर कभी की आप जलन इमरान मैं खान समझ को मार सकता रहे हैं। हूं, सुन घूम लें, फिर कर आप वहीं आ जाते हो। आपको कितनी बतला बुरी के तरह बताता हूं, पिटाई पीटे गए हो तुम लोग, ये दुनिया जानती है। और मेरे भाई सुन मेरी बात। आपका तेजस गिरा, अभी तेल आपका लीक होता है जहाजों में, आप बात करते हो मुनीर, मुनीर का नाम लेते हुए ना, पहले पहले मेरे ख्याल में आपको आप सोचना चाहिए कि आप किस बंदे का नाम ले रहे हो, जिसने आपकी धुलाई पूरी दुनिया में करवा दी है। चाहे आपको किसी भी तरीके से आप देख लें, आपकी हर जगह से ट्रंप आपकी बेइज्जती कर करके थक नहीं रहा। कभी 8 बताता है, कभी अब वो 9 कह रहा है। बेइज्जती तो बासित तुम्हारे वजीर आजम की तब देखी गई जब वो रूसी प्रधानमंत्री पुतिन के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी से जिस पुतन वक्त मेरा वो पुत्र लगता है, भाव बात सुनो तक मेरी नहीं बात। दिया, पुतन, ये भाव पुतन के तक आप नहीं वेट दिया, राफेल पुतन और से ही लिए थे आपने। पुतन सुन लो ये मेरी बात, राफेल उसी से लिए थे ना। क्या हाल चीखते हुआ राफेल का? चीखते चिल्लाते और रह तुम्हारा जाओगे, नहीं, आप चीखते बोला करो चिल्लाते आप, रह ठीक जाओगे है। बासित। इधर एक और दुनिया और देख रही है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में तुम लोगों को धूल चटाई गई, किस तरह खदेड़ दिया गया पूरा। आप बात सुने। अब इस बात पे मुझे बार बार ये भी कहना ना, अपनी तौहीन लगती है कि आप लोग, शिकस्त आपको मिली ऑपरेशन सिंदूर में, तौहीन लगती है। मैं बार बार कह भी नहीं सकता क्योंकि आपकी बेइज्जती भी खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या कहूं इस पे। अब आप कभी इमरान खान को मारेंगे, कभी आप तेजस गिराएंगे, कभी फिर राफेल गिरेंगे। आप अब अरे तारीखी तौर पे दुनिया के सामने जिल्लत हैं, जिल्लत। सबसे पहले आपके तो मोदी में, सबसे मोदी पहले तो के इमरान खान डैश में को इतनी ताकत ही नहीं है। अफगानिस्तान मार चुका है, अफगानिस्तान के हवाले से सबसे पहले खबर आई। उसके बाद आपके ही बैठे हुए पाकिस्तानी पत्रकार कई उसे पुष्ट भी कर चुके हैं कि ये खबरें प्लान्ड तरीके से दबाई जा रही हैं, क्योंकि बासित ऑपरेशन सिंदूर में तुम लोगों को लात पड़ी, फजीहत हुई। उसके बाद अब कहीं इमरान खान की मौत के बाद कहीं गृह युद्ध के हालात ना छिड़ जाएं, हालात सामने नहीं, रोटी पानी को तरस रहे हो तुम लोग वैसे भी। अभी मुझे एक बात बताएं, अभी बहुत कम वक्त रह गया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अब आप निकल गए इमरान खान से ऑपरेशन सिंदूर पे, फिर मैं निकल जाऊंगा कश्मीर पे। मैं कहूंगा बहुत कम वक्त रह गया। ऑपरेशन सिंदूर की बात तुम ही नहीं छेड़ी सबसे पहले। कश्मीर आपकी अलग से निकालेगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात तुम ही नहीं छेड़ी सबसे पहले। नहीं, बात तो इमरान पर हो रही थी, जिक्र तुमने किया ऑपरेशन सिंदूर का। एक बार फजीहत के बाद एक और बार फजीहत का तुम्हें शौक है। और मेरे भाई सुन लो, मैंने ये कहा कि आपको इस शिकस्त के बाद, मैंने ये छेड़ा नहीं है टॉपिक, मैंने कहा इस शिकस्त के बाद कभी आप तेजस गिराते हो दुबई एयर शो में, बुखलाहट इतनी है, कभी आप इमरान खान को मारने के चक्कर में हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर अ डेड नेशन। आपका मोदी डरपोक है, उसकी अब जुर्रत ही नहीं है। मैं समझ सकता हूं, जिसने किताबें पढ़ी हैं, जो पढ़ा लिखा है, वही समझ सकता है कि विमानों में तकनीकी खराबी हो जाती है। अब तुम लोगों का वास्ता कभी किताबों से है नहीं, किताबें क्या होती हैं ये भी नहीं जानते होगे, सिर्फ टीवी पर भौंकना जानते हो और बिना किसी निराधार तथ्यों पर जो है सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ढिंडोरा पीटकर। सिंदूर जिसको आप बनियानुल मरसूसा का बीबीसी के आर्टिकल्स में भी आएगा, उसको घोल के पी लेना, जो इल्म हासिल करना है वो पीना, फिर पता चलेगा। ट्रंप के पास तुम्हारे वजीर आजम की कितनी कॉलें गई थी कि भैया हमें बचा लो, हिंदुस्तान पीट रहा है, बचा लो, गिड़गिड़ाने की कितनी कॉलें गई थी, याद है? प्रियांक मेरी जान, मेरी बात सुन लो। आप मुझे बताओ, वो 3 जो फीमेल्स आपके मर्द तो लड़ने के लिए भी नहीं आए ना सामने बोलने के लिए, आपने 3 लड़कियां जो बिठाई थी ऑपरेशन नारी शक्ति तुम लोगों को खदेड़ने के लिए काफी है। उन लड़कियों को मर्दों के सामने आने की जरूरत ही नहीं है। नारी शक्ति तुम लोगों को लात मार के खदेड़ने के लिए काफी है। तुम्हारी अब मैं बोलूंगा तो फिर मैं बहुत उल्टा बोलूंगा। बात सुन लो मेरी बात।
मैं ये कह रहा हूँ जो 3 लड़कियां तुमने वो वर्दी में बिठाई थी ना ऑपरेशन, उनका निकाह करवाओ, निकाह ऐप से, वह भी मुसलमान है, रिश्ते कराओ पाकिस्तानियों से, हम देखो लोग शादी बासित, करने के लिए तैयार हैं बासित, तुम्हारी लड़कियों से। सारी ठीक चीजें है, बर्दाश्त निकाह कर ऐप लूंगा, प्ले स्टोर पे लात लिखो, आ मार के जाएगी। खदेड़े जाओगे यहाँ से अगर सेना का लात क्या, अपमान तुम्हें पे डंडे उतरोगे यहाँ घुसाएंगे, तुम पर। अभी जानते नहीं हो, मैं गलत बात करना नहीं चाहता, मैं तमीज भारतीय वाला, ये सेना के तुम्हारी अपमान में तालीम ये है, उतरोगे, लात तुम्हारी मार के तालीम ये खदेड़ दिए लात की जाओगे बात करते यहाँ हो, से। तुम्हारी तालीम ये है लात की, सम्मान हम में तालीम याफ्ता अच्छी सम्मान बात करते हैं। रखो सेना का, भारतीय सेना का। ओह सम- ओह ओह ओह, खबर आई तुम्हारी नरेंद्र पैंट, हेलो भाईजान, आप अपने खबर तो देख लें, नरेंद्र मोदी मर ये जो गया है, टोपी पहनी चिता है जल गई है नरेंद्र। बहुत जल्द ये जो टोपी पहनी हुई है, इस टोपी को ये टोपी हिंदुस्तानी आपको टोपी ना पहन लो, अब वो हालात छोड़ होने दो। वाले हैं बहुत जल्दी। मेरे भाई मेरी बात सुनो, मर गया है नरेंद्र, तो उसकी चिता जल रही है, खबर दी है आपने? अभी खबर आई है, अफगानी मीडिया ने दी है, एक चैनल ने। मर गए चीखते रह जाओगे, आज वो नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद। ठीक है, इन वॉशरूम। आज तस्वीरें सबके सामने हैं, इंटरनेट खोलो, अगर गरीब मुल्क में तुम्हारे इंटरनेट चलता हो तो तस्वीरें खोलो, लाइव हैं, वो एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। इमरान खान कहां है ये बताओ भाई, ये देखिए इमरान खान कहां? डाइड इन वॉशरूम, अभी खबर आई है, आपने देखा ही नहीं, मैंने अभी पढ़ ली है, डाइड इन वॉशरूम। तस्वीर ओह। अगर इंटरनेट चलाते हो तस्वीर देखो, अभी कार्यक्रम में लाइव है वो। लेकिन इमरान खान कहां है वो तस्वीरें दिखाओ, क्यों इमरान खान की नजरबंद तस्वीरें किया दिखाओ। हुआ है उनको? ओ ये देखो यार, ये चिता क्यों भाई, नजर, ये देखो मर गया, ये देखें, ये देखें, ये तो तुम्ही ने खबर आई डाल है। दी है, तुमने एडिट करके ये खुद देखो ही भाई, अपने हैंडल ये से डाल दी है। मैं 1 मिनट में एडिट कर लूंगा यार, खुदा का प्रोपेगेंडा खौफ करो, ये पत्रकार मार तो गया तुम नरेंद्र हो ही, मोदी। थे ही पहले, अब पाकिस्तानी घोषित आतंकी बन चुके हो, पीओके में बंदूकें लहराते हो, इस तरह की एडिटेड लहराता हूं तस्वीरें तो मैं, तुम माहिर हो लहराता हूं डालने मैं, में। कश्मीर का नाम नहीं लेना, कश्मीर पर बंदूकें भी लहराऊंगा और अरे तुम्हारा घर भी आतंकी घर बासित। करूंगा। कश्मीर रेफरेंडम होगा और कश्मीरी बताएंगे वो कहां जाएंगे, तो जूते कश्मीर की मार बात के नहीं भगा करना। के वापस लाहौर क्यों बैठ जूते गए? तुम्हें तुम्हारे वहां वो, घुसाएंगे जो फ्रीडम फाइटर घुसाते रहे, डरते हो तुम, जूता, यही गंदी बातें मैंने शुरू की ना, तुम भागते हो, चैनल से भागोगे। बासित, तुम्हारी तस्वीरें मैंने देखी, पीओके में जो कथित तौर पे आंदोलन करने निकले थे, लात मार के आवाम ने भगा दिया, लाहौर बैठ गए थे जाके। ना मेरे भाई, भगाया नहीं, इलेक्शन के लिए लात बुला मार रहे। के भगा दिए गए जरा थे खबर वहां से। पढ़ना, अवाम अभी ने, की तस्वीर, एक सुनो मेरी महीना भी बात, नहीं बीता। सुनो मेरी बात, अवाम, कश्मीरी अवाम पता है क्या कह रही है कि हमारे सैयद बासत अली आए ताकि इंडिया को डंडा देगा, इंडिया के नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह वो समेत जो प्रियंका डंडा समेत तुम दिखा सबको रहे थे डंडा तस्वीर देगा। में, वो जो डंडा दिखा रहे थे, वो डंडा तुम्हारे कहां गया, आह भी ये नहीं डंडा, निकली। ये डंडा, ये आपको दूंगा मैं, ये डंडा नजर आ रहा है? ये जो डंडा तुम पहले भी तस्वीरों में दिखाते रहे, वो डंडा लग रहा है उल्टा ही वापस चला गया। यार ये आपको रोते डंडे के बड़े बिलखती एक्सपीरियंस है, तस्वीर क्या भी करते आई हो थी डंडों के तुम्हारी। साथ? अभी तक मेरी बात सुनो, डंडों से ही खेलते रहते हो, डंडों के अलावा कोई और चीज नहीं है, बंदूकों से खेलो, कोई लड़ा ना कर, मरना तुमने डंडा वैसे तो भी तुम ही मार लेके के आए थे, जल जाते हो वैसे भी। पिछली चर्चा में कई टीवी चैनल्स में चर्चा में डंडा दिखाते रहे थे। डंडा, वो डंडा दिया है ना तुम लोगों को, बहुत बार दे चुका हूं, बार बार डंडा ही लेते रहोगे मुझसे, फिर फायदा क्या? लात कुछ और मार के इल्म भी, जब ज्ञान भी ले लो, मार के ज्ञान पीओके भी की ले लो, आवाम ने ही बुद्धू लोग खदेड़ हो तुम, दिया, ज्ञान भी और ले लो पीओके मुझसे। की आवाम ही ये कहने लगी कि अब हमें आजाद जो हिंदुस्तान समर्थित कश्मीर चाहिए। पीओके की जो आवाम है ना, पीओके नहीं, पीओके लफ्ज गलत करो, बोलो कश्मीर, पहले तो कश्मीर बोलो सबसे पहले, कि कश्मीर कश्मीरियों का, ये बोलो, बोलो बोलो, दुखते हो ये बोलते हुए, दुखते हो ये बोलते हुए तुम लोग, मंत्री कि अमित कश्मीर शाह का बयान कश्मीरियों सुना का। क्या तुमने? गृह मंत्री अमित दुखते शाह हो, का बयान सुना दुखते हो क्या कश्मीर कि कश्मीरियों बहुत का। जल्द जो है श्रीनगर में- पीओके में झंडा तिरंगा लहर जाएगा और तुम यूं ही चिल्लाते रह जाओगे। नहीं हूं मैं, चिल्लाता नहीं हूं मैं, पहले मैंने बनियान मरसूद ऐसे ही गला फाड़ के गला फाड़ते रह जाओगे तुम्हारे और बहुत जल्द जो है पीओके में भगवाकरण हो जाएगा। लाल करेंगे, टिम्बर का सोटा दिखाया था तुम्हें याद है, वो टिम्बर का सोटा लाल किया ना वो तुम्हारे पिछवाड़े। टिम्बर का अभी तक सोटा लाल है तुम्हारे ऑपरेशन कहां सिंदूर चला के बाद। गया, उसकी अभी तो आह सुना है पूरे कुछ लोगों हिंदुस्तान के- ने सुनी थी। सुना था ना ऑपरेशन सिंदूर में कैसे आपके पिछवाड़े लाल हुए रोते थे? सुना बिलखते था? जो है टिम्बर के व्हाट्सएप सोटे पे के साथ स्टेटस लग रहे थे, वो भी दुनिया ने देखे। और दुनिया ने तुम देख तो लिया, तभी तुम दुनिया तो में वो कौन है? आतंकी देखिए, हो, आपका तुम आपका तो पहले अबू बासित, होता था ट्रंप, तुम तो वो आपके आतंकी अबू हो ने आपको बता जिसे दिया कि आप हार गए। पाकिस्तानी सरकार का भी समर्थन नहीं मिल पाता। मेरे भाई, ना तुम आपका घर के दुनिया में रह गए पहले हो, ना सुन- घाट के रह गए हो। सुन लो मेरे भाई, पहले जो है ना, ट्रंप आपका अबू था,
ठीक है, और आप चाइना चाइना के खिलाफ पिटते थे कि चाइना 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 बुरा है, चाइना बुरा है। फिर ट्रंप ने भी कहा कि यार ये तो इंडिया तो बहुत ही गंदा, युगांडा से भी पीछे है, ये तो कीनिया से भी पीछे है, ये तो मुल्क लड़ने वाला नेपाल से भी पीछे है, ये तो लड़ने वाला मुल्क ही नहीं है, ऐसी इसके साथ क्या प्लांट लेना खबरें है? चलाते रहो बासित, अपने एक मोहल्ले के अंदर, अपने मोहल्ले में तुम खबरें चलाते हो, इस तरह की एडिटेड फोटो चलाते हो, तुम्हारे मोहल्ले के 10 लोग देख लेते हैं, उसमें तुम खुश हो। मोदी मर गया, लेकिन मोदी मर गया, उसकी लेकिन खबर ही आ गई, दुनिया नरेंद्र जो मोदी है, मर गया है। दुनिया देख रही है भारत का शौर्य, और दुनिया ये भी देख अच्छा, रही है मुझे कि प्रियांक इमरान साहब, खान प्रियांक साहब, इमरान बात सुन खान ले की यार, जो बात सुन ले, आप मेरे- अभी सुने, इमरान खान की आप मौत की शरीफ खबरें आदमी हैं, किस कुछ- तरह तुम लोग छिपाने में लगे हुए हो। मेरी बात तो सुने आप, ये मुझे जरा न्यूज कंफर्म कि करके अगर बताएं, नरेंद्र अगर मोदी मौत वाकई मर गया? अगर मौत की खबर सामने आ गई तो तुम लोगों से हालात एक तो संभाले नहीं संभलेंगे, संसाधन ही नहीं है तुम लोगों के पास, और दूसरा फजीयत और थूथू जो हमेशा होती आ रही है वो होगी। पूर्व प्रधानमंत्री को नहीं संभाल पाए तुम लोग। अच्छा मेरी बात सुने, अब जवाब मर गया है, ये बताएं, ये खबर तो जवाब बताएं। मैंने दे दिया, और जवाब जो है ऑफिशियली एक अभी मैंने बताया वो कार्यक्रम में मौजूद है, ऑफिशियली देख सकते नहीं हो। नहीं है, मैंने खबर सुनी है, मुझे तो नहीं पता। खबर तुमने खुद बनाई है, खुद सुन ली, और अपने मोहल्ले के जो तो 10 यही लोग तो आप हैं उनको करते सुना दिया। हो, यही तो आप करते हो, सुनो शर्म बासित, नहीं आती, बासित यही ऐसे तो ही आप ऐसे करते ही हो, खबरें ऐसे ही झूठी बनाते चीखते हो, रह जाओगे। यही तो आप बोलते हैं, ऐसे ही ये यही बौखलाहट तो आप तुम्हारी जो बोलते दिख रही हैं। है, लेकिन ये जो तुम लोग ढीठ के ढीठ बौखलाहट हो। तुम्हारी दिख रही है, और ये मैं डंडा बौखलाहट मुझे बता इसको रही वोट है, निकालें। ये बौखलाहट बता रही है कि किस तरह है तुमने जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया वहां पर पीटे गए हो, और अभी इमरान खान की अगर मौत हो गई है तो किस तरह तुम्हारे पाकिस्तान की फजीहत होने वाली है, आप लोगों ने अपनी थूथू बहन का होने रिश्ता वाली इमरान है, खान को देना है। उसे किस आप तरह। लोगों ने अपनी, सुन ले, आप लोगों ने बहन का रिश्ता देना है इमरान खान को, जो फौत और जिंदा उसका करना है, छोड़ो उसको, उसका क्या लगा है, रिश्ता देना है इमरान खान को आप लोगों ने, हैं? ये देख रहे हो मेरे हाथ में, ये सारा मैं झाड़ू घुसा दूंगा इंडिया में। तुम ये घुसाने जैसी इस तरह की शब्दावली ही यूज करते रह आपने जाओगे, पहले क्योंकि आपने तुम्हारी लात की बात शिक्षा की, यही लात है। की गलत बात आपने की, यू डिड रॉन्ग, देन आई डिड। मदरसा छाप लैंग्वेज जो तुम्हारी मंदर छाप, मंदर छाप, इस मंदर तरह की छाप, लैंग्वेज कान घुसाना घंटा, तुमसे यही मंदर उम्मीद छाप की जा करने सकती वाला। है, चुप, इस तरह की ही लैंग्वेज की तुमसे उम्मीद बोलो। की जा सकती है। बोलो बोलो, कश्मीर कश्मीरियों का है, बोलो। एक बोलो। सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब बासित, मुद्दे पर एक सवाल का जवाब बासित, क्या इमरान खान के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, क्या प्रशासन की नाकामी नहीं है, सरकार की नाकामी नहीं है? नहीं, बस इस सवाल का जवाब। कुछ भी नहीं हो रहा, हर लीडर जेल काटता है, यहाँ पे पहले भी काटी है, उनमें भी दम है, वो भी काट ले, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी बनियानल मरसूस वाला एक है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का कोई भी बंदा है उसमें ताकत है, तुम लोगों के तुम्हें ऐसे गले काटूंगा ये करके, ठीक है? तुम लोग हो क्या? औकात क्या तुम? बासित, इस तरह की तस्वीरों पे ही तुम ख्याली पुलाव पकाते रहो, और जब तुम पीओके में घुसने की कोशिश करते हो, सेना की जरूरत नहीं, वहां की आवाम ही तुम्हें लात मार के खदेड़ देती है। हमारे ऑन जो स्क्रीन तुम इस फ्रीडम तरह फाइटर्स की है ना, तलवारें फ्रीडम ही फाइटर्स, दिखाते रहो, और तुम हो भी कश्मीर के- घोषित आतंकी, तुमसे उम्मीद भी यही की जा सकती है। तुम ये प्रमाण दे रहे हो कि तुम आतंकी हो, तू मेरा और दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन का गला ही जैसे तुम लोगों से टुच्चे जंग है, लोग, जहाद है तुम्हारे तुम लोगों जैसे के टुच्चे लोग ही पूरी इस्लामी कौम को बदनाम करने का काम करते हैं। तुम डरपोक, तुम डरपोक, तलवार के जो कसीदा पढ़ा गया कि तलवार के दम पे आपका धर्म फैलाया जा रहा है, वो आप लोग ही इस तरह के कसीदों को बल देते हो। बेटा बात सुनो, हम ये जो चीज दिखाते हैं ना, हमें ठीक जरूरत है है मुन्ना दिखाने की। बासित, तुम लोग अभी दूध पीने की तुम्हारी उम्र है, दूध पीने की तुम्हारी उम्र है, तुम अपनी माँ की गोद में बैठ के दूध पियो, फिलहाल बच्चे हो अभी, और इतने बड़े राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने जैसी अभी तुम्हारी उम्र नहीं, और ना ही तुम्हारी परिपक्वता है। फिलहाल वक्त की हमारे पास कमी है बासित। तालीम है, गंदी जुबान यूज करोगे, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं गलत बात नहीं करता। शराफत दिख गई, हाथ में तलवार दिख गई तुम्हारे, शराफत दिख गई। खैर इमरान खान, बताया कि फ्रीडम, खैर बहुत शुक्रिया बासित। फाइटर्स तुम्हारे, इमरान खान की मौत की खबर सच है या नहीं, इसको लेकर पुष्टि अभी तक फिलहाल तथ्यात्मक तौर पर नहीं हो पाई है, लेकिन सवाल खड़े होंगे कि सरकार, पाकिस्तानी सरकार क्यों चुप है? इमरान खान की मौत की खबरों को लेकर खंडन क्यों नहीं करती है? यह सवाल उठेगा। एफएम न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।
तुम्हारी तस्वीरें मैंने देखी, पीओके में जो कथित तौर पे आंदोलन करने निकले थे, लात मार के आवाम ने भगा दिया, लाहौर बैठ गए थे जाके। ना मेरे भाई भगाया नहीं, इलेक्शन के लिए लात बुला मार रहे। के भगा दिए गए थे खबर वहां पढ़ना। से। ये जो डंडा तुम पहले भी तस्वीरों में दिखाते रहे, वो डंडा लग रहा है उल्टा ही वापस चला गया। यार ये आपको रोते डंडे के बड़े बिलखती experience है। तस्वीर क्या भी करते आई हो थी डंडों के तुम्हारी। साथ? अब अभी तक मेरी बात सुनो, डंडों से ही खेलते रहते हो, यही तो आप करते हो, सुनो, शर्म बासित, नहीं आती, बासित, यही ऐसे तो ही- आप ऐसे करते ही- हो, खबरें ऐसे ही झूठी बनाते चीखते हो, रह जाओगे। यही तो आप बोलते हैं। ऐसे ही ये यही बौखलाहट तो आप तुम्हारी जो बोलते दिख रही हैं। है, लेकिन ये जो तुम लोग जीत के जीत बौखलाहट हो। तुम्हारी दिख रही है, और ये मैं डंडा बौखलाहट मुझे बता रही वो है। निकालें। आपकी जो शिकस्त हुई है ना, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने नाम दिया हुआ है, आपकी जो शिकस्त आपसे हजम ही नहीं हो रही है। आप बार बार कभी आप तेजस गिरा रहे हैं, सिंदूर कभी की आप जलन इमरान में खान समझ को मार सकता रहे हूँ, हैं। घूम सुन फिर कर आप आपको वहीं आ गुमराह- जाते हो। आपको कितनी गुमराह बुरी तरह करता हूँ। पिटाई पीटे गए हो तुम लोग, ये दुनिया जानती है। बेइज्जती तो बासित तुम्हारे वजीर आजम की तब देखी गई जब वो रूसी पुतिन के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी से जिस पुतन वक्त मेरा वो पुत्र लगता है, भाव बात तक सुनो नहीं यार, दिया, पुतन। ये भाव पुतन तक क्या नहीं बेटे दिया। राफेल और पुतन से ही लिए थे आपने, पुतन सुन लो ये- मेरी बात, राफेल उसी से लिए थे ना, क्या हाल हुआ राफेल का? चीखते चिल्लाते और रह तुम्हारा जाओगे, नहीं, आप चीखते बोला करो चिल्लाते आप, रह जाओगे ठीक है? बासित। इधर एक और दुनिया देख रही है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में तुम लोगों को धूल चटाई गई, किस तरह खदेड़ दिया गया पूरा। कश्मीर का नाम नहीं लेना, कश्मीर पर बंदूकें भी लड़ाऊंगा और अरे तुम्हारा पेट आतंकी भी कर बासित। दूंगा। कश्मीर रेफरेंडम होगा और कश्मीरी बताएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो जूते कश्मीर की मार बात के नहीं भगा करना। के वापस लाहौर क्यों बैठ जूते गए?